जैसे कि हम लोगों को बताया गया है कि 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। हम लोग मान लिए, हम लोग मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन हमारा देश आजाद हो गया है। लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो आजाद नहीं है। क्या वो आजाद है? हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं? हमारी महिलाएं अगर सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे मान लें कि हम आजाद हैं? आज हमारी महिलाओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। हर 1 मिनट में 10 महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, लेकिन कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। सुरक्षित हैं। महिलाओं की समस्या, महिलाएं लाचार हैं। वैश्यवृत्ति करने पर उनको मजबूर किया जाता है। आज हमारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारी महिलाएं मजबूर हैं जो देह व्यापार करती हैं। उनका भी अधिकार है, उतनी भागीदारी है, लेकिन क्या हमारे महिलाओं का जो अधिकार है वो उनको मिल रहा है? ये अधिकार उनको क्यों नहीं मिल रहा है? इसका भी कारण है, आज हमारी महिलाएं जो 50% हैं उनको उनके हक अधिकार के बारे में नहीं पता है। आज लगभग 65% ऐसी महिलाएं हैं जिनको संविधान के बारे में नहीं पता है। आज हमारे समाज में हमारी बहन बेटियों को दहेज के नाम पर जला दिया जाता है। दहेज की वजह से उनके साथ घरेलू हिंसा किए जाते हैं। हमारी महिलाओं को के साथ जो ये नाइंसाफी, जो ये उनके साथ शोषण हो रहा है, इसका कारण भी हमारे ही समाज के लोग हैं। हमारे समाज के ही लोग हैं। हमारे समाज के, हमारी महिलाओं को ये अधिकार मिला है कि हमारी महिलाएं पुरुष के बराबर चल सकती हैं। आज देखा भी जा रहा है समाज में जो काम पुरुष करते हैं वो काम हमारी महिलाएं भी करके दिखा रही हैं। हमारी महिलाएं समाज में पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करके आज हमारी महिलाएं आगे बढ़ी हैं। आज हमारी महिलाएं एरोप्लेन चला रही हैं। आज हमारी महिलाएं शासन प्रशासन में है, लेकिन उनकी जितनी भागीदारी होनी चाहिए उनको उतनी भागीदारी नहीं मिली है। बाबा साहब ने बराबर का अधिकार दिया है, लेकिन उनको बराबर का अधिकार नहीं मिल रहा है। हमारी महिलाएं जो है वो सारा काम करती हैं, पुरुष से ज्यादा काम करती है। हमारी महिलाएं मेहनती होती हैं, लेकिन क्या कहा गया है कि हमारी महिलाओं के पास बुद्धि नहीं होती है, हमारी महिलाएं बिना दिमाग की होती हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों के पास दिमाग नहीं है? जब आप लोगों के पास दिमाग है तो आप लोगों को ऐसा बनाया गया है। अगर दिमाग नहीं होती तो घर परिवार चलाने में बहुत से जो है दिमाग लगते हैं, भोजन बनाने में दिमाग लगता है। हमारी महिलाएं खाना पकाती हैं, हमारी महिलाएं खेती बाड़ी का काम करती हैं, हमारी महिलाएं बच्चे संभालती हैं, सारा काम करती है हमारी महिलाएं। फिर भी क्या उनके जो मेहनत का जो है कोई महत्व नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि क्या करती हो घर में बैठ के सारा दिन। हमारी महिलाएं उसी में ही रहती हैं, वो अपने हक अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाती हैं। आज अगर हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण हो रहा है तो हमारी दूसरी महिला नहीं आगे बढ़ के साथ सहयोग देती हैं, बल्कि उस घटना को दबाने की कोशिश करती हैं। हमारे ही समाज की महिलाएं, अगर एक बच्ची का शोषण होता है तो दूसरे घर की जो महिलाएं होती है, अपने ही घर की महिलाएं, उनको इंसाफ दिलाने की बजाय उसको दबाने की कोशिश करते हैं, जिससे शोषित वर्ग जो शोषण करने वाला व्यक्ति होता है उसकी मनोबल और बढ़ती है। हमारे समाज की महिलाओं को ये समझ में आता है कि हमारे घर नहीं घटना घटी है, हमारे पड़ोसी के घर घटना घटी है, वो इसलिए आवाज नहीं उठाती। हमारी महिलाओं में वो ताकत है कि अगर हमारी महिलाएं एक साथ हो जाएं तो उनका ये अधिकार है, वो शासन प्रशासन को भी हिला सकती है, अपनी बच्चियों को इंसाफ दिला सकती हैं। लेकिन हमारी महिलाएं कमजोर बनाई गई हैं और कमजोर बनी हैं। हमारी महिलाओं को बाबा साहब ने अधिकार दिया है। बाबा साहब ने वो अधिकार दिया है जो ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने छीन लिया था। जिस समय मनुवादियों ने, ब्राह्मणों ने हमारे समाज की महिलाओं को अछूत बनाया, अशुद्ध कहते हैं, जिस समय उनको धार्मिक स्थल में जाने से रोकते हैं, कहते हैं कि ये अशुद्ध है,
उस समय बाबा साहब ने उनको ये अधिकार दिया है कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकती है, वो शासन प्रशासन में जा सकती है, वो सर्विस नौकरी कर सकती है, वो एरोप्लेन चला सकती है, अंतरिक्ष में जा सकती है। सारे अधिकार बाबा साहब ने दिया। लेकिन इन ब्राह्मणों ने, इन मनुवादियों ने उस समय को हमारी महिलाओं को अशुद्ध बना दिया, अछूत बना दिया। हमारी महिलाओं को हीन भावना से हमारी बच्चियों को देखा जाता है। आज हमारे समाज में बेटी और बेटों में जो है फर्क दिखाई जाती है। आज भेदभाव होता है। क्यों ये भेदभाव होता है? क्या बेटा दूसरे माँ के गर्भ से पैदा होता है, बेटी दूसरे माँ के गर्भ से पैदा होती है? जब एक ही गर्भ से दोनों पैदा होते हैं तो उनके साथ ये भेदभाव क्यों होता है? ये भेदभाव जो हमारे समाज में हो रहा है, इस भेदभाव की वजह से आज हमारी बच्चियों की संख्या कम है। पुरुष के हिसाब से लड़के की अपेक्षा हमारे समाज में आज हमारी बच्चियों की संख्या कम है। फिर भी लड़कों की चाह में लड़कियों को गर्भ में मरवा दिया जाता है। आज लड़कों की चाह में, और आज देखा जाता है गली मोहल्ले में लड़की की अपेक्षा लड़के कुंवारे घूम रहे हैं, लड़कियां मिल नहीं रही है। फिर भी ऐसा हो रहा है तो आप लोग कैसे मान सकते हैं कि आप लोग गुलाम हैं? अरे आप लोग आजाद हैं। क्या आप लोग आजाद हैं? तो हम लोग कैसे मान सकते हैं कि भारत देश में हमारी महिलाएं जब सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, तो किसे खुद को आजाद मान लें? जो शोषण हो रहा है आजाद भारत में, ये शोषण या बलात्कार हमारे जो है गुलाम भारत में नहीं हुआ था। गुलाम भारत में हम लोगों को नहीं मिलता है कि हमारे समाज की महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा हो। लेकिन आजाद भारत में ऐसा हो रहा है तो हम कैसे मान ले कि हम लोग आजाद हैं? जब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, अगर हमारी बहन बेटियां 2 किलोमीटर जाके वापस आ जाएं सुरक्षित, तब तो हम माने कि हम आजाद हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग कैसे माने कि हम आजाद हैं? गुलाम भारत में महिलाओं को घर में रखा जाता था। उनके साथ जो है कहा जाता तो उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। शिक्षा अगर वो ग्रहण कर लेंगी तो उनके गांव में, उनके घर में जो है अकाल पड़ जाएगा, कोई ना कोई विपत्ति आ जाएगी, जिसका डर हमारे महापुरुष जो हमारे पुरखे थे उनके अंदर भर दिया गया था और हमारी बहन बेटियों को शिक्षा से दूर रखा जाता था। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब ने ये अधिकार दिया, हमारे महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। आज अगर हम आप लोगों के बीच में खड़े हैं, अगर कुछ बोल रहे हैं, तो ये बाबा साहब के अधिकार दिया गया। हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके हमको ये अधिकार दिया है कि आज हम उतनी दूर से यहाँ पर आके आप लोगों के बीच में कुछ कह सकते हैं, बोल सकते हैं। नहीं तो हमारे समाज की महिलाओं को कहा जाता था कि घर की 4 दीवारी में ही शोभा देती हैं, ये अच्छी लगती हैं। लेकिन हमारे समाज में जो है शिक्षा ऐसा जो है वो हथियार है जिसकी वजह से हम लोग आज जागरूक हो रहे हैं, आज जानकारियां हमको मिल रही है, तो हम उस गुलामी की जंजीर को तोड़ रहे हैं। लेकिन आज जो है हमारे समाज में शिक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि हमारे मजदूर भाइयों, जो हमारी बहनें हैं, वो शिक्षा नहीं दे पा रही अपने बच्चों को, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी जो हो गई है। हमारे घरों में, हमारे लोगों के पास, हमारे समाज के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा सके अपने बच्चों को, उचित शिक्षा दिला सके। क्योंकि 1987 के पहले केवल सरकारी विद्यालय हुआ करते थे, जिसमें ब्राह्मण का लड़का, क्षत्रिय का लड़का, बनिए का लड़का और मजदूर का लड़का बराबर पढ़ते थे, उनको बराबर अधिकार मिलता था। वहां से पढ़ के वो डीएम, एसडीएम, वैज्ञानिक सब कुछ बनते थे। लेकिन आज ऐसी अवस्था हो गई है कि आज प्राइमरी का बच्चा पढ़ा हुआ चपरासी का भी नौकरी नहीं पा रहा है, दर दर भटक रहा है। ये कैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज सरकारी विद्यालय में, जिस विद्यालय में शिक्षा देनी चाहिए, आज उस विद्यालय में बच्चों को भोजन दिया जा रहा है। आज उनको कटोरा उनके हाथ में थमा के उनको भोजन, शिक्षा की जगह भोजन की लालच दी जा रही है। आज हमारे समाज के बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि हमको क्या पढ़ाया जाए, क्या नहीं पढ़ाया जाए। वो शिक्षा की वजह वो भोजन की लिस्ट पे जो वहाँ लगी रहती है, उस पर सारा दिन उनका फोकस रहता है, उनका ध्यान रहता है।
वो वहाँ पे शिक्षा दे की वजह भोजन देखते हैं कि आज कौन सा दिन है, आज हमको क्या खाने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की भविष्य खराब हो रही है। और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कोरोना काल के चलते हमारे बच्चों के का जो नुकसान हुआ है, उन लोगों के बच्चों का तो ऑनलाइन क्लास चली है, लेकिन हमारे समाज के पास इतने पैसे नहीं है कि वो घर में 10,000 5,000 का मोबाइल रख के अपने बच्चों को पढ़ा सके। उनके पास मोबाइल लेने का पैसा नहीं है, उनके पास समय नहीं है को अपने बच्चों को बैठ के पढ़ा सके। क्योंकि हमारे समाज की जो महिलाएं होती हैं, जो पुरुष होते हैं, वो मजदूर होते हैं, उनको मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है घर परिवार चलाने के लिए, तो उनके पास इतनी समय नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को बैठ के सुरक्षित पढ़ा सके, जिससे उनके बच्चों की शिक्षा जो है चौपट हो रही है। सरकारी विद्यालय में जो टीचर इस समय है, उनको जो है तरह तरह की ड्यूटी लगा दी गई है। किसी को बीएलओ में लगा दी गई है, किसी को जनगणना में लगा दी गई है, किसी को भोजन में लगा दी गई है कि भोजन बनाने की पूरी व्यवस्था करो, किसी को मकान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लगा दी गई है। वहाँ पढ़ाने के लिए एक भी टीचर नहीं है जो बच्चों को पढ़ा सके। घर से बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो केवल वहाँ भोजन करके वापस आ रहे हैं, क्योंकि मास्टरों के पास इतनी सारी जो है काम थोप दिए गए हैं, उससे उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो वो शिक्षा क्या देंगे। और हमारे बच्चे को जो है हम लोग तो भोजन घर से भी करा के भेजते हैं। अगर हम लोग घर से भोजन करा के भेज सकते हैं तो दोपहर का भी भोजन हम दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा हमारे बच्चों को देनी चाहिए, वो शिक्षा ही नहीं हमारे बच्चों को मिल रही है। तो कैसे हम लोग मान लें कि हमारे बच्चे आजाद हैं। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कहा जाता है, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज उसी शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, आज उसी शिक्षा पे वार किया गया है। ये क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि आज शिक्षा की वजह से हमारे समाज के बच्चे, हमारे समाज के लोग ब्राह्मण लोग के बराबर में कुर्सी लगा के बैठने लगे, जो उन लोगों को हजम नहीं हुआ। उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि शिक्षा पे ही वार करो। और कोरोना काल के चलते सारे दारू का ठेका खुला था, धार्मिक स्थल खुले थे, बहुत सारी चीजें खुले थी, लेकिन विद्यालय बंद था, जिससे हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। हमारे जो मूल निवासी परिवार के बच्चे हैं, वो घर में बैठ के घर में रहते थे, तो वो क्या घर में सीखते थे जब उनको शिक्षा नहीं मिलती, उनके माँ बाप घर में नहीं रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो वो बच्चे किसी के पैर से आम अमरूद तोड़ते हैं, चोरी सीखते हैं। अगर घर में कोई गुटखा पान खाता है तो उसमें चुरा के खाते हैं। उनकी जो संगत है वो खराब लाइन में चली जाती है। यही हुआ हमारे मूल निवासी समाज के बच्चों के साथ, शिक्षा के साथ। साथियों, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है, समय बहुत कम है, लेट हो गई है। अभी हमारी मैडम को भी बोलना है, अभी वो आप लोगों को और सारी जानकारियां देंगी, जिसके लिए मैं कम समय में आप लोगों को इतनी ही बात बता सकी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने हमारी बात को सुना और समझा होगा। और आप लोगों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जिसकी वजह से हम लोगों की परिवर्तन यात्रा लगाई गई है, महिलाओं के हक अधिकार के लिए कोई भी सरकार आवाज नहीं उठा रही है। आज शोषण महिलाओं का हो रहा है, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, लेकिन हम लोग परिवर्तन यात्रा के माध्यम से महिलाओं के लिए, हक अधिकार के लिए आवाज उठाने के लिए इतने दूर से आप लोगों के बीच में आए हैं, जिसके लिए आप लोगों को साथ सहयोग देके इटावा में 14 नवंबर को महारैली है, उसमें आप लोगों को भारी से भारी संख्या में वहां पे आना होगा, क्योंकि दिखाना है कि हमारी महिलाओं में भी ताकत है, हमारी महिलाएं भी एकत्रित हो सकती हैं, हमारी महिलाएं भी घर परिवार चला सकती हैं, तो हमारी महिलाएं शासन भी कर सकती हैं। तो इसके लिए आप लोगों को, हमारे जो यहाँ से कार्यकर्ता है, जो यहाँ से गाड़ी बस करेंगे, उसमें आप लोगों के भारी से भारी संख्या में इटावा में जाने होगा 14 नवंबर के दिन। आप लोगों को एक दिन का समय निकालना होगा, क्योंकि समय अगर आज हम नहीं निकालेंगे तो कल आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य के साथ, हमारी बच्चियों के साथ जो ये हो रहा है शोषण, ये थमेगा नहीं। क्योंकि समस्या हमारी है तो समाधान हम ही लोगों को करना होगा, तो आवाज हम ही को उठाना होगा। क्योंकि अब हम लोगों की आवाज उठाने के लिए ना हमारे महापुरुष जन्म लेंगे, ना ही बाबा साहेब फिर से आएंगे। तो इसके लिए हमारे इस समाज के लोगों को आवाज उठाना होगा, और आप लोगों को भारी से भारी संख्या में इटावा